बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। जेता तुसी इस चैनल ते नवे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लेक्चर में हम लोग आपके क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है स्टोइचियोमेट्री, उसका जो टॉपिक है वो है मोलर वॉल्यूम का। अब इससे पहले हम लोग इस चैप्टर के काफ़ी ज़्यादा लेक्चर्स कवर कर चुके हैं। जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर देखने हैं तो ਉਹਦੇ वास्ते करना की है, तुसी चैनल से जाओ, प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाएंगे। प्लेलिस्ट मौजूद है F22 केमिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 स्टोइचियोमेट्री की। वहाँ पे आपको इस चैप्टर के तमाम प्रीवियस लेक्चर मिल जाएंगे। ठीक हो गया। इसको मोलर वॉल्यूम को मैं थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करूँगा, ठीक है, तो साथ साथ समझते रहना। ओके जी, तो सबसे पहले हम लोग मोलर वॉल्यूम को डिफाइन कर लेते हैं कि मोलर वॉल्यूम होता क्या है। अब मोलर वॉल्यूम को कुछ आप इस तरह से डिफाइन करते हैं कि 1 mole of every gas occupies the same volume at the same temperature and pressure या at standard temperature and pressure. This volume is 22.414 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, अजय तो तुहानू कक समझ नहीं आई होगी, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो पहली डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, ठीक है, देखें, आपने डिफरेंट गैसेस ली, ठीक है, और उन गैसेस की क्वांटिटी जो ली आपने वो कितनी ली, 1 मोल, ठीक है, और उन तमाम गैसेस को आपने रख दिया सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, ठीक है, या स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे आपने डिफरेंट गैसेस का 1 मोल लिया हुआ है। ठीक, तो उन तमाम गैसेस का जो वॉल्यूम होगा ना वो कितना होगा, 22.414 डेसीमीटर क्यूब होगा। ठीक है जी, तो ये होता है मोलर वॉल्यूम। इसी को, ये जो वैल्यू है ना 22.414 डेसीमीटर क्यूब, इसी को मोलर वॉल्यूम बोलते हैं। या आप इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ ए गैस इज कॉल्ड इट्स मोलर वॉल्यूम। The molar volume of a gas is 22.414 डेसीमीटर क्यूब at STP। मोलर वॉल्यूम क्या होता है कि किसी भी गैस के 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है उसको हम लोग मोलर वॉल्यूम बोलते हैं, और उसकी क्या वैल्यू होती है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर 22.414 डेसीमीटर क्यूब होती है। अच्छा, यहाँ पे भी आपने स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर का जिक्र किया, यहाँ पे भी STP का जिक्र किया, ठीक है। तो आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि बेसिकली ये जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर है ये होता क्या है, जिसको इन शॉर्ट आप STP लिखते हैं। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर की बात करें तो 1 ATM या 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर जो होता है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर बोलते हैं। अब आपको मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। जैसे देखें, इमेजिन 5 वेरी लार्ज फ्लास्क्स, हमारे पास 5 फ्लास्क्स हैं जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं, ईच विद ए वॉल्यूम ऑफ 22.414 डेसीमीटर क्यूब। तमाम फ्लास्क्स का जो वॉल्यूम है वो कितना है, 22.414 डेसीमीटर क्यूब है। ईच इज फिल्ड विद ए डिफरेंट गैस। तमाम फ्लास्क्स में डिफरेंट गैसेस हैं, जैसे यहाँ पे आपको फ्लोरीन नज़र आ रही है, फिर क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नियॉन। ईच गैस इज एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर या STP। ये तमाम फ्लास्क्स को हमने रखा हुआ है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। इफ यू वेट द गैस इन द 5 फ्लास्क्स, अगर आप इन 5 फ्लास्क्स में मौजूद गैसेस का वेट कर लें, यू वुड डिस्कवर समथिंग अमेजिंग। आपको कुछ हैरान कुन देखने को मिलेगा।
वो क्या है? देयर इज एग्जैक्टली 1 मोल ऑफ ईच गैस, कि तमाम गैसेस का 1 मोल है। ठीक है, ये तमाम गैसेस जो आपने ली हुई हैं ये 1 मोल है इनका। ठीक है, अब आप देखो कि तमाम गैसेस डिफरेंट हैं, मैस डिफरेंट होगा इनका, लेकिन जब बात आ जाती है वॉल्यूम की तो इन तमाम गैसेस ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है? 22.414 डेसीमीटर क्यूब। ठीक हो गया। मोलर वॉल्यूम वाज डिस्कवर्ड बाय एवोगैड्रो इन 1811। मोलर वॉल्यूम एवोगैड्रो ने डिस्कवर किया था 1811 में। सो इट इज ऑफन कॉल्ड एवोगैड्रोज लॉ। इसको हम एवोगैड्रो लॉ भी बोलते हैं। किस चीज को? कि यही कि जो भी गैस हो आपके पास, अगर आपने 1 मोल लिया उसका, तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी? 22.414 डेसीमीटर क्यूब। It does not matter whether a gas exists as atoms or molecules, or whether its atoms are large or small. The law still holds. अच्छा, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो गैस है वो एटॉमिक फॉर्म में है या मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। जैसे यहाँ पे आप देखें, ये नियॉन जो है वो एटॉमिक फॉर्म में है, बाकी ये जो चारों गैसेज हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। और वॉल्यूम पर फर्क इससे भी नहीं पड़ेगा कि अगर एटम्स का साइज छोटा बड़ा हो, क्योंकि जाहिर है आपको नज़र आ रहा है डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स वाली ये गैसेस हैं, तो इनके साइज भी डिफरेंट होंगे। ठीक है, लेकिन ये लॉ जो है वो होल्ड करेगा। मींस के 1 मोल आप लोगे ना किसी भी गैस का वॉल्यूम, ठीक है, मींस आपने कोई भी गैस ली, अगर उसका आपने लिया 1 मोल, तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? 22.414 डेसीमीटर क्यूब ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, अब जरा हम लोग देख लेते हैं रिलेशनशिप बिटवीन मोलर वॉल्यूम, मैस एंड एवोगैड्रो नंबर। अब आप देखें कि जब हम बात करते हैं 22.414 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम की किसी भी गैस के एट एसटीपी, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो ये इतना वॉल्यूम कितनी गैस ऑक्यूपाई करेगी? 1 मोल। ठीक है, फिर हमने पढ़ा हुआ है कि 1 मोल आपके पास अगर किसी भी सब्सटेंस का हो तो उसमें एवोगैड्रो नंबर के इक्वल पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो अगर आपने लिया 1 मोल किसी भी गैस का, उसका वॉल्यूम कितना होगा? 22.414 डेसीमीटर क्यूब होगा। अगर तो वो गैस मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो उसके 1 मोल में 6.023 टाइम्स 10 पावर 23 क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, जैसे अगर आपने ले लिया 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है, अब हाइड्रोजन जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है H2, तो जब आपने इसका 1 मोल लिया, इट मींस यू आर टॉकिंग अबाउट 22.414 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो इसका मैस कितना होगा? H2 का 2 ग्राम, क्योंकि हाइड्रोजन का मैस 1 होता है, तो H2 का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? 6.023 टाइम्स 10 पावर 23 एवोगैड्रो नंबर के इक्वल मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर आप सपोज ले रहे हैं अमोनिया NH3 और आपने अमोनिया का 1 मोल लिया, ठीक है, 1 मोल का क्या मतलब कि 22.414 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम आपने ले लिया NH3 का। मैस कितना होगा NH3 का? नाइट्रोजन का 14 होता है, 3 हाइड्रोजन हैं तो 3 ये हो गया, तो टोटल कितना हो गया? 17 ग्राम हो गया। अब इसका भी 1 मोल है, तो इसके 1 मोल में 6.023 टाइम्स 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। ठीक हो गया जी। सो ये तो आपने देख लिया मोलर वॉल्यूम। फिर इसका हमने रिलेशन देखा मोलर वॉल्यूम का एवोगैड्रो नंबर के साथ, मैस के साथ और मोल के साथ।
ठीक है। तो होपफुली लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लिया करें। वीडियो पसंद आई है जो थानू तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स सर्कल में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।